Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your English teacher from Government Middle School, Vangaon. First of all, Ramzan Mubarak to all of you. I hope you are doing good and please don't go outside unnecessarily. Dear students, open your textbook to page number 10. In our previous lecture, we discussed about Lal Ded. Dear students, today we will know more about the Kashmiri saint poet Lal Ded. Just have a look on the board. Lal Ded is born in 1320 in Padmanpur, Papur, Pulwama. She died in 1392. She is known by various titles: Lala, Lal Arifa, Laleshwari and Lalit. Dear students, Lal Ded was the greatest Kashmiri poet and saint in 14th century. Many books are written on her. Today we will discuss about her poetry. Her poetry called Walks. Walk is a short poem containing 4 lines. Dear students, her works are the earliest Kashmiri language literature which is full of wisdom to seek unity among the people of all religions. Dear students, her works represent the best teaching for mankind in the modern world. Her works describe the relationship between man and God. In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advised people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. Dear students, Lal Ded greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh, the famous Kashmiri poet saint known for her great poetry. Dear students, you know Lal Ded is a towering personality in the history of Kashmiri literature. She has become a household name as a symbol of patience. Her works have been translated into English by various scholars like Richard Temple, Jailal Kaul, Coleman Barks, Jayashri Odin and Nirja Muttu. Dear students, a solo play means film in English, Hindi and Kashmiri titled Lal Ded based on her life has been performed by the actress Mita Vishisht all over the India. Dear students, आज हम लल देद की शायरी के बारे में कुछ जानेंगे जिनको हम वाक्स कहते हैं. उनके जो वाक्स हैं वो कहावतों के शक्लों में भी मशहूर हैं. Dear students, उनके जो वाक्स हैं वो आज के मॉडर्न दौर में, आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इंसानियत के लिए एक मिसाल है. Dear students, उनकी शायरी में हमें यूनाइटी, इत्तेहाद, एकता मतलब एक होने की मिसाल मिल रही है. लल देद की शायरी में हमें ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके पीछे ना भागने की तलकीन की है, उसके पीछे ना भागने का दरस मिल रहा है. लल देद कहती हैं ये जो आज का दुनिया है ये सिर्फ दिखावा है, असल जिंदगी तो खुदा को जानने और पहचानने में है. प्यारे बच्चों, जो लल देद है वो इंसानियत, हिकमत, प्यार, मोहब्बत, अक्लमंदी, सच्चाई और अमन को तरजीह देती थी. लल देद ने अपनी शायरी से शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह उनको मुतासिर किया है. शेख नूरुद्दीन वली जिनको हम नंदरेश भी कहते हैं वो अलमदारी कश्मीर के नाम से भी मशहूर है, जिनकी ज़ियारत शरीफ
सरार शरीफ में है. अगर आप गए होंगे कभी सरार शरीफ तो वहाँ अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ है. प्यारे बच्चों, ललदेद एक मशहूर व मकबूल शायरा कश्मीर के लिटरेचर में मानी जाती है. उनके सब्र की मिसाल दी जाती है. आज भी हम अपने घरों में उनकी मिसाल देते हैं. ये घरों में किस नश हंस कोर हंस कत इवान करने, मतलब अगर कंस कोर आस घरस मज वारिया परेशानी वारिया सितम आसस पत घरों में वन सह ललदेद. उस क्या वन सह ललदेद. बेसिकली अगर तमिस वारिया जुल्म ते आसे करन, युस ललदेद तमिस वारिया जुल्म पन वारी करा, वारिया इनलाज तमिस पे वारिया सितम करा, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की है. वो सहती गई. उसकी सबर की इसलिए मिसाल दी जाती है. आज तो पे घरों मज वन फलान सज नश ललदेद, फलान सज कोर ललदेद. सह तवे तिक ललदेद बच्चों सह वारिया सब्र वाजिन, वारिया जिगर वाजिन. तम सिंद सब्रच मिसाल तवे दिन. प्यारे बच्चों, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मोहब्बत देने में सर्फ की है. वो कभी शिकायत नहीं करती थी. उनके वाक्स को ट्रांसलेट किया गया है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया है, जैसे रिचार्ड टेम्पल, जयलाल कौल, कोलेमन बॉक्स, जयश्री ओडिन एंड नीरजा मत्तू. एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम ललदेद है. ललदेद के लाइफ पे ये बनी है, ललदेद की रियल लाइफ पे ये बनी है, जिसमें परफॉर्म एक्ट किया है मिता विशिष्ट. सोलो एक्ट अकेले उन्होंने इसमें एक्ट किया है. 3 लैंग्वेजेस में ये मूवी है, इंग्लिश, हिंदी एंड कश्मीरी. जे स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इस बोर्ड के पीछे वर्ड्स लिखे हैं, आप देखिए. टावरिंग मीन्स वेरी ग्रेट, इम्प्रेसिव, बहुत आला. सोलो मीन्स अकेले, जो वो परफॉर्म जिसमें एक इंसान परफॉर्म करे, एक्ट करे. हार्मोनी, म्यूचुअल पीस एंड एग्रीमेंट. विजडम, स्टेट ऑफ बीइंग वाइज. इसको हम अक्लमंदी, हिकमत या अक्लमंदी भी कहते हैं. ट्रांसलेटेड, तर्जुमा. जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तर्जुमा इसकी मीनिंग है. डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.